नमस्कार मित्रों। साक्षी ध्यान के दूसरे चरण का अभ्यास लगातार करते रहने से मन में धारणा शक्ति का विकास होता है। साक्षी ध्यान के पहले चरण में प्रत्याहार, अष्टांग योग के अनुसार से यम नियम आसन, आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रियों के उसके विपरीत भोजन परोसना। इंद्रियों को यदि उसके विषयों के विपरीत भोजन परोसेंगे तो इंद्रियां स्वतः मुड़ जाएंगी। आंख को बंद कर दीजिए, कान को बंद कर दीजिए, नाक को बंद कर दीजिए, मुंह को बंद कर दीजिए, त्वचा को बंद कर दीजिए। यदि आप में प्राणायाम का अभ्यास है तो वह प्राणायाम का अभ्यास आपको समाधि की तरफ ले जाएगा, अन्यथा आप घुट घुट करके जीवन जीने के लिए तरसते रह जाएंगे। तो प्यारे मित्रों, ध्यान दें। धारणा का अभ्यास प्रारंभ हो चुका है नाभि दर्शन के माध्यम से, सोहम मंत्र के माध्यम से, और इस मंत्र के माध्यम से यदि आप धारणा का अभ्यास करते हैं तो फिर ध्यान की घटनाएं घटती है। अवेयरनेस का विकास होता है, माइंडफुलनेस का विकास होता है, जिसे सजगता कहते हैं, सतर्कता कहते हैं, अलर्टनेस कहते हैं। अलर्टनेस का विकास होगा तो फिर जानिए क्या नहीं हो सकता है। जो भी बच्चे इसका अभ्यास करते हैं वह कंपटीशन में एक बार में compete करके उस चीज के लिए नामांकन के काबिल हो जाते हैं। तो धारणा, ध्यान, धारणा के बाद ध्यान, करत करत अभ्यास तय जन्मत हो सुजान, और उसके बाद समाधि। मन को बार बार नाभि के स्पंदन में लगाने से चित्त की वृत्तियां शांत और मन जागरूक हो जाता है। ध्यान दें। साक्षी ध्यान के दूसरे चरण का अभ्यास करते हैं तो चित्त की वृत्तियां शांत, मन जागरूक, मन निर्मल, मन उपयोगी। जैसे एक चाकू, जंग लगे चाकू को आप सब्जी काटने में उपयोग नहीं कर सकते, क्या करते हैं उसे बड़े प्यार से देसी सिस्टम से उसे बढ़िया से साफ करते हैं, सिकटा लेते हैं, बालू लेते हैं, उस पर रगड़ते हैं, उसे साफ करते हैं, फिर भी देखते हैं इसमें जंग लगा हुआ है। ऐसे ही विषय वासनाओं से घिरा हुआ मन के द्वारा हम किसी पवित्र कार्य को करने के लिए जाएंगे तो वह पवित्र कार्य नहीं होगा, मन भागेगा। तो धारणा का अभ्यास, साक्षी ध्यान के दूसरे चरण का अभ्यास समाधि की उपलब्धि के लिए, ध्यान योग की उपलब्धि के लिए आवश्यक है। मैं पहले बता चुका हूं, शोधन, संयम, सुमिरन, सेवा, लोक व्यवहार के माध्यम से हम अपने तन, मन और जीवन को शुद्ध और निर्मल बनाते हैं। धारणा के अनुकूल बनाते हैं अपने मन को, तभी ध्यान की घटना घटती है। इसलिए इसका अभ्यास करना चाहिए। और धारणा का अभ्यास जब चित्त निर्मल हो जाता है तो उसमें अपने मन रूपी दर्पण के सामने अपने दोषों को देखिए और दोषों को देख करके निकालिए। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मद, कभी मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, परदोष, दर्शन, कटुवचन, ये सब क्या है? जीवन के दोष हैं। मन के विकार सामने प्रस्तुत होते हैं, मन प्रदूषित होता है, इसे हमें निकालना है। जैसे क्रोध, इसके विपरीत शुभ संकल्प दोहराते हैं। ईश्वर की कृपा से क्रोध की विपरीत परिस्थितियों में भी अब मैं शांति को बनाए रखता हूँ।
मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इस वाक्य को बार बार दोहराएंगे तो आप देखेंगे 5 दिन 7 में क्रोध को तरस जाएंगे। क्रोध करेंगे पर क्रोध ड्रामा होगा आपके लिए। जैसे भगवान विष्णु के छाती पर पैर मारने के बाद भी भृगु ऋषि को क्षमा किया था, क्रोध नहीं किया था। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। बात हमारे सुनने से नहीं होगा, आंख बंद करके ध्यान योग करने से होगा। मित्रों, पुनः मैं एक चेतावनी देता हूँ, बात करने से खुदा मिलता नहीं, डोर उलझी है सिरा मिलता नहीं। करत करत अभ्यास तय जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जात तय शिल पर प्रतिशान। वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, जन जन तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा।